दोस्तों 3 अक्टूबर 2022 में यानी इतवार का दिन था जब जीबी रोड का यानी कोठे का दरवाजा शाम के लगभग 6 ही बजे आम लोगों के लिए बंद करा दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों का भी यही हालत हो जाएगी, क्योंकि जो उस कोठे के अंदर रहने वाली यानी खूबसूरत 40 से 50 खूबसूरत महिलाओं के साथ में होते था और यानी उनकी हालत हुई पड़ी थी, क्योंकि उस मैडम का यानी मैडम महिमा का भी जो संचालन चलाने वाली थी यानी उसका भी यही हाल हुआ पड़ा था। दोस्तों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मात्र 500 मीटर की दूरी पर यानी जीबी रोड है। यानी जीबी रोड पर यानी सैकड़े कोठे हैं, क्योंकि इन कोठों के अंदर यानी जो सैकड़ों लड़कियां होती हैं और यानी हर स्टेट से अलग अलग स्टेट की लड़कियां हैं, यानी मध्य प्रदेश यानी जो भी हमारा इधर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर यानी इंडोनेशिया वगैरह की जो भी मात्र इन क्षेत्रों की लड़कियां इसके अंदर यानी दहेज व्यापार का काम करती हैं, क्योंकि हजारों लोग वहां पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ आते जाते रहते हैं। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 14 जून 2021 से। एक 28 साल का उम्र, एक चौड़ा लंबा कद का इंसान यानी हट्टा कट्टा और देखने में एक गोरा चिट्टा और यानी जीबी रोड पर पहुंचकर यानी ऑटो से उतरता है। यानी दोस्तों ऑटो से उतरने के बाद यानी कोठे के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वहां पर देखता है यानी वहां का दृश्य देखता है तो यानी जो खूबसूरत लड़कियां हैं, लगभग 20 से 25 लड़कियां होती हैं और वह अंदर जाता है और इधर उधर वह अपनी नजर घुमाने लगता है। तो यानी दोस्तों कोने के अंदर एक सोफा पड़ा हुआ था, वहां पर बैठ जाता है। फिर दोस्तों यानी सोफे के अंदर बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों यानी जो एक लड़की होती है फाइनली आती है उनके पास। आने के बाद बोलती है, क्यों सरदार जी, क्योंकि आप तो काफी हैंडसम लग रहे हो। यानी वह सरदार जी भी बोलता है तुम भी अच्छी लग रही हो, और यानी वह बोलता है फिर चलो। यानी दोस्तों फिर सरदार जी बोलता है यानी तुम इतनी भी अच्छी नहीं लग रही हो। फिर दोस्तों जो लड़की होती है वह चली जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ लड़कियां और भी आती हैं और यानी उसे लुभाने की कोशिश करती हैं, और यानी जो सरदार जी था यानी वह अपने सोफे पर चुपचाप बैठा रहता है। इतने ही में उस कोठे की जो यानी सबसे खूबसूरत और यानी सबसे हसीन लड़की होती है, यानी दोस्तों उसका नाम होता है शिवटी। शिवटी आती है। आने के बाद यानी उस व्यक्ति को देखकर यानी उसका नाम कुलदीप होता है और उसे बोल देती है आई लव यू। और जो कुलदीप होता है वो फाइनली उसके जवाब में तुरंत बोलता है आई लव यू टू, क्योंकि यह दोनों व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि जिस जगह पर ये रहते हैं, क्योंकि वहां पर आई लव यू टू का और यानी आई लव यू का कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों यानी जो शिवटी होती है यानी कुलदीप के बगल में बैठ जाती है और बोलने लगती है, और सुनाओ सरदार जी क्या हाल हैं तुम्हारे। और यानी जो कुलदीप होता है बोलता है बढ़िया हैं, और यानी जो शिवटी होती है फिर बोलती है चलो फिर। और कुलदीप बोलता है कहाँ चलूँ, और जो शिवटी होती है वो बोलती है क्योंकि क्या करने आए हो यहाँ पर। और फिर बोलता है क्योंकि अगर यार मैं अभी तो आया हूँ, थोड़ा ठहरने दे और यानी कुछ पानी वगैरह भी मुझे भी पीने दे। और शिवटी होती है वो बोलती है अच्छा आप पानी पियोगे, और फिर यानी उस सोफे से उठकर जाती है और यानी कुलदीप के लिए एक पानी की बोतल लेकर आती है, यानी उसके लिए दे देती है। और यानी जो कुलदीप होता है वो बोलता है क्योंकि यही पानी यहाँ पर मिलता है। कुलदीप बोलता है क्योंकि यहाँ पर बिस्लेरी वगैरह नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो शिवटी होती है वो बोलती है क्योंकि अभी तुम्हारे लिए रसगुल्ला भी मिलेगा, क्योंकि तुम मैडम के दामाद लगते हो ना, और यानी यह मेरा पर्सनल बोतल है और यानी मैं किसी को इसे छूने भी नहीं देती, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर इसमें पानी आई हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा था यानी तुम साफ सुथरा आदमी लग रहा था और यानी मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूं। फिलहाल दोस्तों यानी जो कुलदीप होता है पानी पी लेता है और यानी जो शिवटी होती है यानी उसकी बगल में बैठ जाती है। यानी जो शिवटी होती है यानी कुलदीप को काफी फोर्स करती है और यानी उठाने की कोशिश करती है। तभी दोस्तों यानी एक ग्राहक और आ जाता है यानी उसी कोठे के अंदर, और क्योंकि आ जाता है आने के बाद दोस्तों यानी वो पूरे नशे के अंदर धुत रहता है और इधर उधर नजर घुमाने लगता है, क्योंकि उसकी शायद उसकी जो नजर थी यानी वह शिवटी को ही ढूंढ रही थी। और यानी जो शिवटी होती है यानी वह सोफे पर बैठी हुई है और यानी कोने के अंदर। अब यानी उसकी नजर मिलती है। मिलने के बाद यानी शिवटी से बोलता है यानी चलने का इशारा भी करता है। और शिवटी होती है यानी वो कुलदीप से बोलती है या चल रहा है या तुम मैं जाऊं। और जो कुलदीप होता है वो बोलता है यानी तुम जाओ, तुम्हें जाना है तो मुझे नहीं जाना। यानी जो शिवटी होती है उस नशेड़ी आदमी के साथ में चली जाती है और जाने के बाद यानी उसे इंटरटेनमेंट करती हैं। और इधर जो लड़कियां होती हैं यानी कुलदीप के साथ में काफी हंसी मजाक और यानी कुलदीप को छेड़ने लगती हैं। यानी एक लड़की बोलती है क्यों सरदार जी कोई पैसे वगैरह नहीं है। फिर दूसरी बोलती है क्या पैसे नहीं है तो क्या उधारी कर लेना, और बोलती है फिर दे देना कभी आते जाते। फिलहाल दोस्तों जो कुलदीप होता है वह सुनता हुआ रहता है और यानी ये लड़कियां काफी बोलती हुई रहती हैं। फिलहाल दोस्तों लगभग आधा घंटा गुजर जाता है और जो शिवटी यानी जो ब्यूटी होती है दोस्तों यानी उस कस्टमर को निपटा कर यानी बाहर आ जाती है। कुलदीप
बोलता है कैसा लगा, और यानी जो ब्यूटी होती है यानी वह बोलती है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। और कुलदीप होता है वह भी यही बोलता है क्योंकि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी दोस्तों जो ब्यूटी होती है वो फाइनली कुलदीप के पास में आकर बैठ जाती है। ऐसे ही दोस्तों अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, यानी इन दोनों के बीच में यानी काफ़ी बातचीत होने लगती हैं। और यानी जो ब्यूटी थी यानी फाइनली वह अपने ग्राहकों को भी निपटा रही थी और यानी कुलदीप के साथ में यानी गप्पे सप्पे भी लड़ा रही थी। और दोस्तों ऐसे ही ऐसे वक्त गुजरते हुए रात के लगभग 10 बज जाते हैं। कुलदीप उठता है सोफे पर से, उठने के बाद यानी जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कुलदीप से, कुलदीप आप कहाँ पर जा रहे हो? और जा रहा हूँ क्योंकि घर जा रहा हूँ। अब दोस्तों यानी जो ब्यूटी होती है बोलती है अच्छा यानी कोठा देखने आए हो और यानी लड़की देखने आए हो। और कुलदीप बोलता है क्योंकि कुछ भी समझो और क्योंकि जाने का वक्त हो रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और यानी कुलदीप होता है फाइनली वह अपनी पॉकेट से यानी लगभग 2000 रुपये निकाल कर यानी ब्यूटी के लिए देने लगता है। और जो ब्यूटी होती है वो बोलती है क्योंकि किस बात के पेशे। और यानी जो कुलदीप होता है वो बोलता है फाइनली दिन भर जो तुमने वक्त गुजारा था यानी मेरे साथ में यानी अपना वक्त ख़राब किया था और यानी मेरे साथ जो भी बातचीत तुमने की थी उनकी यह रकम मैं तुम्हारे लिए अदा कर रहा हूँ। अब ब्यूटी बोलती है देखो क्योंकि मैं काम करने की पैसे लेती हूँ, क्योंकि अगर अब कोई काम नहीं हुआ तो मैं किस बात के पैसे लूँ तुम्हारे से। और ब्यूटी बोल देती है जा नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। अब दोस्तों जो वह व्यक्ति होता है यानी कुलदीप होता है वह चला जाता है। और ब्यूटी बोलती है क्योंकि पानी पिएगा, यानी कुलदीप से बोलती है पानी पिएगा। तो कुलदीप होता है वह बोल देता है और कुलदीप बोल देता है क्योंकि लाद है। अब दोस्तों यानी जो ब्यूटी होती है वह चली जाती है और यानी बोतल में पानी भरकर ले आती है। लाने के बाद यानी कुलदीप के लिए दे देती है और जो कुलदीप होता है वो पानी पीकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यानी जब कोठे पर पता चलता है एक ऐसा लड़का आया था और यानी वह 2000 रुपये दे रहा था और यानी जो ब्यूटी थी यानी उसने लेने से इनकार कर दिया था। यानी दोस्तों जो मैडम महिमा होती हैं यानी ब्यूटी को बुलाती हैं और बुलाने के बाद यानी उसकी काफ़ी अच्छे से क्लास लेती हैं और यानी उसे डांट फटकार भी लगाया जाता है और यानी एक आध उसे झांपट भी लगा दिया जाता है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, यानी किसी ग्राहक से यानी पैसा लेना मना मत करना क्योंकि क्या लग रहा था तुम्हारा। तो दोस्तों इस मामले में खास कुछ पता नहीं चलता। फिर दोस्तों यानी लगभग ठीक 1 हफ्ते बाद यानी जो कुलदीप होता है फिर उसी ठेके यानी कोठे पर आ जाता है और यानी वाह वाह होने लगती है क्योंकि सरदार आया है। शाम के लगभग 4 बजे आ जाता है और जब कोठे के अंदर इंटर होने लगता है तो जो यानी दोस्तों ब्यूटी होती है यानी वो दौड़ कर आती है और यानी सीढ़ियों तक और देखने लगती है और यानी जो ब्यूटी होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और यानी कुलदीप के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद यानी उसका हाथ पकड़ लेती है और यानी कुलदीप से बोलती है क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था क्योंकि तुम लौटकर दोबारा भी आ सकते हो और क्योंकि फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब दोस्तों यानी जो कुलदीप होता है बोलता है क्योंकि अच्छा तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। यानी उसको लेकर आती है और आने के बाद यानी सोफे पर बिठा दिया जाता है और यानी बोतल लेकर आती है और यानी कुलदीप से बोलती है क्या पानी पियोगे। अब दोस्तों यानी जो कुलदीप होता है वो बोलता है क्योंकि लेकिन आज मुझे प्यास नहीं है। और बोलती है जो ब्यूटी होती है यानी वह बोलती है लेकिन पीना तो तुम्हें पड़ेगा और यानी वह एक मिठाई भी लेकर आती है और यानी कुलदीप के लिए खिला देती है। फिर उस दिन के तरह यानी ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और यानी 3-4 घंटे गुजर जाते हैं और यानी दोस्तों वह मैडम की खबर पहुंच जाती है और यानी ऐसे ऐसे वह लड़का आया है। फिर वही उसी दिन की तरह वह हरकत करने लगा है। यानी जो मैडम होती है यानी उसे शक होने लगता है आखिरकार यानी कोई पुलिस वाला व्यक्ति ना हो या फिर किसी लड़की का आशिक ना हो या फिर किसी लड़की का यानी कोई रिश्तेदार ना हो या किसी लड़की का यानी कोई फैमिली वाला व्यक्ति ना हो। और यानी फिर वह सोचने लगती है आखिरकार यानी कोई पुलिस वाला व्यक्ति होगा तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो महिमा थी वह काफ़ी पहुंची हुई महिला थी क्योंकि काफ़ी पुलिस वाले व्यक्तियों से उसकी जान पहचान भी थी। अब दोस्तों जो महिमा होती है यानी जो कोठे की मालकिन होती है वह आती है और आने के बाद यानी कुलदीप यानी सरदार जी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है क्या हाल है सरदार जी तुम्हारे। कुलदीप होता है वो बोलता है क्योंकि बढ़िया हैं जी मैडम, आप सुनाइए आपके कैसे हैं। और मैडम जी बोलती हैं क्या करने आते हो। अब कुलदीप होता है वो बोलता है क्योंकि मैडम जी संडे की छुट्टी होती है और यहाँ पर फिर चले आते हैं। अब दोस्तों जो महिमा होती है वो बोलती है क्योंकि ये कोई घूमने की तो जगह है नहीं, क्योंकि तुम देखते हो यानी सुबह से तुम्हें शाम हो जाती है, देखते हो तुम क्या क्या करते हैं यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं, क्योंकि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, क्योंकि जब तुम शरीफ आदमी हो अगर किसी दिन किसी व्यक्ति ने तुमको देख लिया और यानी तुम्हारा फोटो वगैरह खींच कर किसी दिन वायरल कर दिया
क्योंकि आओ और फाइनली अपना काम करो और काम करने के बाद यानी चले जाओ, क्योंकि काहे के फालतू फंड के रिस्क लेते हो। और कुलदीप होता है बोलता है यानी ठीक है जी हम ऐसा ही करेंगे। अब दोस्तों जो महिमा होती है वो बोलती है क्योंकि यह एक कोठा है और यानी यहाँ पर तुम्हारा जितना मन चाहे और यानी जितने तुम्हारा दिल करे यानी इतनी देर तुम बैठ सकते हो, और क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट का यानी एक एक सेकंड का भी पैसा लगता है। और यानी मैडम जी होती है यानी जो महिमा होती है यानी कुलदीप से बोलती है क्योंकि तुम पिछले भी यानी 4-5 घंटे यहाँ पर गुजार कर गए हो, और क्योंकि यहाँ पर जो कोठे का रेट है लगभग एक दिन का 20,000 का रेट है, और यानी तुम शरीफ बंदे हो और यानी कुछ लड़कियों के साथ में कुछ छेड़छाड़ भी नहीं कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए यानी एक दिन का जो रेट होगा यानी 10,000 रुपये होगा। और बोलती है, और जो कुलदीप होता है बोलता है ठीक है जी दे देंगे। और यानी जो महिमा होती है तो यानी दे नहीं देंगे, यानी पैसा है तो दो और नहीं पैसा है तो यहाँ से निकलो। अब दोस्तों जो कुलदीप होता है वह यानी 10,000 उस दिन का और यानी 10,000 आज का फाइनली वह अपनी जेब से निकाल कर दे देता है मैडम के लिए। और यानी दोस्तों जो महिमा होती है वो फाइनली बोलती है देखो जी सरदार जी आप यहाँ पर कभी भी यानी कितना भी टाइम बैठ सकते हो, बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लेकिन जो तुम्हारी शरारत पाई गई तो यानी मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अब दोस्तों जो कुलदीप होता है बोल देता है मैडम जी आपको ऐसी शिकायत का मौका हमारी तरफ से नहीं मिलेगा। और यानी जो महिमा होती है यानी अपनी वन कॉल गलों को बोलती है क्योंकि छोरियों सरदार जी का यानी ध्यान रखना, और यानी वो सीधी भाषा में कहकर गई थी यानी जितना लूटना है इतना लूट लो, और क्योंकि जो ये व्यक्ति है काफी बुद्धू है। अब दोस्तों यानी जो ब्यूटी होती है वो देखती रहती है और यानी उसे काफी बुरा भी लग रहा था। अब यानी उसके पास एक लड़की जाती है और यानी चट से उसके पास में बैठने लगती है और बोलने लगती है क्योंकि सरदार जी तो राजा हैं, राजा ये तो पूरे पंजाब के राजा हैं, और यानी 200-400 रुपए दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी मुझे भी दे दो यानी 100-200 रुपए। यानी दोस्तों जो ब्यूटी होती है यानी उस लड़की का हाथ पकड़कर यानी उसे उठा देती है, यानी वहाँ पर से भगा देती है। दोस्तों यानी जो लड़की होती है वो बोलती है ब्यूटी से क्योंकि तुम्हारा क्या जाता है, यानी इतने तो पैसे दे दिए हैं यानी तुम्हारा फिर भी पेट नहीं भर रहा है। अब दोस्तों यानी जो कुलदीप होता है वो बोलता है रुक ठहर यहीं पर रुक 1 मिनट, और अपनी जेब में हाथ डालता है। डालने के बाद यानी 100-200 रुपए उस लड़की के लिए भी निकाल कर दे देता है। और यानी फिर इस तरीके से ग्राहक आने लगते हैं और जो स्वीटी के साथ में यानी वह वक्त बिताकर निकल जाते हैं। और यानी जो स्वीटी थी यानी काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट थी, और यानी उसकी एज लगभग 22-23 साल की थी, और यानी अन्य लड़कियों के साथ में भी वक्त गुजारते थे, और यानी जितने भी कस्टमर आते थे यानी ज़्यादातर स्वीटी की ही मांग करते थे। यानी दोस्तों ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है, तो फिर भी दोस्तों यानी रात के लगभग 10 बज जाते हैं, और यानी जो कुलदीप होता है वो जाने लगता है। तो जो यानी ब्यूटी होती है वो फाइनली बोलने लगती है जा रहे हो, और यानी कुलदीप बोलता है हाँ जा रहे हैं। यानी तुम जो ब्यूटी होती है वो बोलती है क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं करके जा रहे हो और जाते जाते यानी मुझे एक हक तो देते जाओ, यानी वो बोलता है क्यों। और यानी जो ब्यूटी बोलती है वैसे ही जो ब्यूटी होती है वो बोलती है क्योंकि जब वो जाने लगता है तो यानी उसे बोलती है क्योंकि अगले संडे फिर आओगे। और यानी जो कुलदीप होता है वो बोल देता है फाइनली पता नहीं, और अगले कोठे पर यानी इसी पर आना पड़ेगा या फिर नहीं भी आ पा सकते। और यानी तुम्हारी मैडम इतना चार्ज करती है यानी 4-5 घंटे का यानी 10,000 रुपये ले लेती है। अब दोस्तों यानी जो ब्यूटी होती है वो बोल देती है फाइनली तुम पैसे का यानी कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि कुछ पैसे मैं अपनी तरफ से करूँगी और यानी कुछ पैसे तुम करना, यानी 5,000 मैं कर दिया करूँगी, 5,000 तुम कर दिया करो, यानी हम दोनों व्यक्ति मिलकर मैडम के लिए दे करेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। तो वह बोलता है ठीक है। और यानी दोस्तों एक कोठे की यानी महिला का यानी दरिया दिल देखना, और क्योंकि दोस्तों यानी उस वर्कर से बोलती है फाइनली क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यानी 5,000 दे दिया करूँगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना, यहीं पर आना। फिर दोस्तों यानी जो कुलदीप होता है अगला संडे फिर आता है यानी इसी कोठे पर। जो यानी ब्यूटी थी यानी वह उसका इंतजार ही कर रही होती है, और यानी उसके गले से लिपट जाती है, और लिपटने के बाद दोस्तों काफ़ी चिमट कर यानी उसे काफ़ी खुश करने लगती है, और यानी उसे लेकर आती है सोफे पर बैठा देती है। और यानी कोठे के अंदर फिर यानी भौचाल उठने लगता है और यानी शोर मचने लगता है सरदार आया है, सरदार आया। फिर मैडम आती है और आने के बाद यानी पैसे की डिमांड करने लगती है, और यानी जो कुलदीप होता है और यानी ब्यूटी होती है दोनों व्यक्ति मिलकर यानी मैडम के लिए पैसे दे देते हैं। यानी ब्यूटी बोलती है क्योंकि तुम्हारे जैसे यहाँ पर एक से एक धनवान आए हैं, यानी कुछ करोड़पति भी आए हैं, और यानी यहाँ से
भिखारी होकर ही निकले थे। तो ये मैडम है यानी उनको यानी पैरों से ठोकर मारकर यानी सीढ़ियों से बाहर निकाला था। लेकिन तुम भी बर्बाद हो जाओगे और यानी मिट जाओगे। कुलदीप बोलता है फिर फाइनली तुम बर्बाद कर दो फिर। यानी जो ब्यूटी होती है यानी वो गुस्से के अंदर आ जाती है और यानी कुलदीप का हाथ पकड़ लेती है और यानी बोलने लगती है चलते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। यानी कुलदीप बोलने लगता है अरे बैठ जा और शांत रहे शांत रहे। और यानी जो ब्यूटी होती है यानी उसके साथ में जो ग्राहक होते हैं यानी वह अपने ग्राहकों को हैंडल करने लगती है और यानी फिर कुलदीप के आस पास बैठ जाती है। और दोस्तों यही काम यानी सालों चलने लगता है और यानी शाम 4 बजे फाइनली फिर अगली संडे को आता है। और आने के बाद यानी जो आ जाता है तो जो ब्यूटी होती है यानी उसके गले चिपट जाती है और चिपटने के बाद यानी उसे काफ़ी घुल मिल लगती है और यानी काफ़ी उससे हंसी खुशी बातें करने लगती है। लेकिन दोस्तों जब 1 साल गुजर जाता है तो यानी जो महिमा यानी होती है यानी उनकी जो कोठे की मालकिन होती है उसे यानी शक होने लगता है। आखिरकार ये बंदा यानी हर हफ्ते आकर यानी मुझे इतना पैसा देता है, आखिरकार ये व्यक्ति है कौन। उसके अलावा यानी वह अन्य लड़कियों को भी पैसा देता है और यानी खर्च करता है। आखिरकार इस लड़की की असलियत निकाली जाए। तो दोस्तों यानी जो मैडम महिमा होती है यानी वह अपने 2 वर्करों को सेट करती है यानी कुलदीप की असलियत निकालने के लिए। और दोस्तों आखिरकार उस कुलदीप की असलियत क्या होती है या कौन था दोस्तों, यानी इसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में यानी सेकंड पार्ट के अंदर। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो है वीडियो